शैतान का रूप धार कर मुनफरिद अंदाज में इंतहाई सबक आमूज और दिल को छू लेने वाली वीडियोस का चैनल चलाने वाले ये हैं नोमान, जिन्हें ये अछूता ख्याल आया कि वो अपनी वीडियो से माशरे में मुस्बत तब्दीली लाएं। इनकी वीडियोस में शैतान का रूप क्यों धारा जाता है, आए जानते हैं इन्हीं की ज़बानी। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, उर्दू पॉइंट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मलिक फ़हद। नाजरीन, इस वक्त मैं मौजूद हूं ज़िला अटक के गांव खोराखेल में और आपकी मुलाकात कुछ ऐसे यूट्यूबर से करवाऊंगा जो माहाना लाखों रुपए कमा रहे हैं। इनके यूट्यूब पे व्यूज़ मिलियंस में हैं, 7,23,000 इनके सब्सक्राइबर हैं और ये इस्लामी कंटेंट जो है अपने चैनल के ऊपर। फ़हद मेरे दोस्त, ये क्या कह रहे हो? देखो मेरे दोस्त, ऐसी बात मत करो इस्लामिक कंटेंट की। देखो नहीं तो मैं तुम्हारा दुश्मन बन जाऊंगा। मुझे अपना दोस्त रहने दो, मेरे प्यारे दोस्त फ़हद, मेरे प्यारे दोस्त। नाजरीन, लगता है मैंने इस्लामी कंटेंट की बात की है तो शैतान को अपनी जगह बहुत ज़्यादा बुरी लगी है। उसकी वजह यह है कि हमने इंटरव्यू स्टार्ट करने से पहले बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ी थी, तो हम लोग बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं सब मिलके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं ऐसे यूट्यूबर्स जो माहाना लाखों रुपए कमा रहे हैं, मिलियंस में इनके व्यूज़ हैं, इस्लामी कंटेंट ये लोग शेयर करते हैं और अटक टीवी के प्लेटफॉर्म पे ये आजकल शेयर कर रहे हैं। मुझे ये बताएं, ये इनिशिएटिव आपने कैसे स्टार्ट किया? फ़हद भाई, सबसे पहले आपका शुक्रिया, आप आएँ हमारे इंटरव्यू करने। और इस तरह के ये जो चैनल मैंने स्टार्ट किया था अटक टीवी के नाम से 2017 में मैंने स्टार्ट किया था। और ये किस तरह मैंने स्टार्ट किया, एक दिन मैं यूके में मतलब काम कर रहा था तो मैंने एक डॉक्यूमेंट्री देखी थी और वो हमारे उस्ताद भी हैं मोहम्मद अली भाई, लाल गुलाब उनका चैनल है। उनकी डॉक्यूमेंट्री मुझे बहुत पसंद आई तो उनकी डॉक्यूमेंट्री देखी। फिर मैंने शुरू में डॉक्यूमेंट्री स्टार्ट की थी, बाद में मैंने अपना कंटेंट चेंज करके इस्लामिक में ले आया। अच्छा, आपकी वीडियोस किस तरह की होती हैं, उनका कॉन्सेप्ट क्या होता है बेसिकली? फ़हद भाई, जो मेरी वीडियोस हैं वो ज़्यादातर रियलिटी बेस पर होती हैं। जो मैं कंटेंट क्रिएट करता हूँ या थिंक करता हूँ वो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में मैं देखता हूँ कि ये चीज़ सही नहीं हो रही है, फिर उसको मैं अपनी वीडियो में कैप्चर कर लेता हूँ। फिर वो आइडियाज़ बच्चों के ज़रिए मैं बना लेता हूँ और लोगों तक शेयर कर लेता हूँ। ये पहले आप लिखते हैं स्क्रिप्ट वगैरह इसका? बस अल्लाह का शुक्र है, मैं जस्ट सोच लेता हूँ। मुझे एक मिल गया टॉपिक, उसके लिखने की मुझे ज़रूरत नहीं पड़ती है। फिर जब वीडियो शूट करते हैं तो फिर मुझे वो अल्फाज आते रहते हैं कि ये बोलना है, ये बोलना है। फिर अल्लाह का शुक्र है, फिर वो शूट हो जाती है। अच्छा, मैंने आपके जो वीडियोस जो आपकी देखी हैं उसमें मैंने देखा है कि आपने चाइल्ड कैरेक्टर्स लिए हैं, इसकी बड़ी वजह क्या है? फ़हद भाई, असल में मेरा जो टारगेट था वो आइडियाज़ जो थी वो चाइल्ड ही थी। मैं फिर अगर मैं ख़ुद आता तो वो हो सकता वो बच्चे मुझे देखना पसंद ना करते या वो व्यूज़ ना आते। तो फिर मैंने अपने भतीजे मोहम्मद साइम और कज़न का बेटा ज़ीशान को लिया, क्योंकि ये बच्चे हैं, फिर बच्चे बच्चों को देखते हैं तो उससे ज़्यादा सीखते हैं। अच्छा, इनका भी तारुफ करवा दें, इनका क्या नाम है? इनका नाम अवैस अहमद है जी। वैसे वीडियो में तो ज़ाहिर है शैतान ही होते हैं। अच्छा, मुझे ये बताएं, अगर आप चाहते तो फ़नी कंटेंट भी आप कर सकते थे, वीलॉगिंग की तरफ आप जा सकते थे, लेकिन इस कंटेंट की जानिब क्यों आए? फ़हद भाई, मेरा जो मेन पर्पस था वो मैंने वीडियो बनानी थी तो यही सोचा था ये सदका जारी होगा। और अल्लाह का शुक्र है कि मतलब अल्लाह ताला मुझे अर्निंग भी दे रहा है यूट्यूब से और आखिरत में भी हिस्सा मेरा जा रहा है। तो वो प्रैंक वगैरह फ़नी वीडियोस में बना सकता था, लेकिन फिर इस्लामिक इसलिए आया कि मैंने कहा मेरा आखिरत में भी कुछ हिस्सा हो। अच्छा, मुझे बताएं, इनकम कितनी हो जाती है जितने भी इस प्लेटफॉर्म से आप लोगों को देख रहे हैं? आपका जो अटक टीवी के नाम से आपने ये इनिशिएटिव स्टार्ट किया है, इससे कितनी इनकम हो जाती है आपको वहाँ? मिनिमम भी बता दें और मैक्सिमम भी बता दें। फ़हद भाई, जो मिनिमम हुई थी वो 40,000 हुई थी और जी हाँ, और मैक्सिमम 5 लाख हुई थी। और फिर इस तरह के फिर डिपेंड होता है आपकी व्यूज़ के ऊपर, 2 लाख 3 लाख 4 लाख, लेकिन मिनिमम मैक्सिमम बता दिया और इसमें मतलब एवरेज है, फिर आपकी व्यूज़ के ऊपर डिपेंड होता है जी। अच्छा, मुझे बताएं, ये जो 5 लाख आपको मिला फिर इन तमाम बच्चों में भी तकसीम हो गया जिन्होंने करैक्टर प्ले किया था? ये मिलता है जी। मैंने एक रखा हुआ है कि 1 लाख पर
कुछ परसेंट रखा हुआ जो गरीबों के लिए, वो उनको देता हूँ। फिर बच्चों का तो डेफिनेटली इनका तो हर वीडियोज़ में होता है। फिर इनकी मैं मतलब ट्रांसपोर्ट एवरीथिंग मेरे ऊपर होती है, इनका खाना पीना, फिर इनके मतलब इनको ज़ाहिर है मोटिवेशन के लिए इनको पैसे भी देता हूँ जी, इनका भी ज़रूर हिस्सा होता है जी। और अभी से ये लोग डिपेंडेंट हो गए हैं, ठीक है, किसी पे वो नहीं कर रहे, किसी पे इन्हिसार नहीं कर रहे हैं, बल्कि अपना कमा रहे हैं और देखें जी अपना खा भी रहे हैं, अपना कमा भी रहे हैं। अच्छा, तो मुझे आप बताएं जी, आप कौन सा करैक्टर प्ले कर रहे हैं? जी मैं मेन करेक्टर हूँ। अच्छा, मुझे ये बताएं, बड़े होके क्या बनेंगे? मैं अच्छा इंसान बनना चाहता हूँ। कोई लोगों को कोई पैगाम देना चाहो, क्या बात शेयर करना चाहो? जी मेरे तमाम लोगों से गुजारिश है कि जो वो मेरी वीडियो देखते हैं उस पर अमल करें उस पर अमल और दुनिया और आखिरत में कामयाब रहें। अच्छा, यही कहना है कि जो मेरी वीडियोस देखते हैं, अगर आप उस चीज़ पे अमल करेंगे, आप शैतान की बात को रद्द करेंगे और रहमान की बात को मानेंगे, तो दुनिया और आखिरत में कामयाब होंगे। आपका क्या नाम है और मुझे आप बताएं, आप क्या मैसेज दें? मेरा नाम ज़िशान है। मेरा मैसेज ये है कि जो बच्चे और बड़े वीडियो देखते हैं लाजमी अमल करके कमेंट्स पर लिख कर बताएं कौन कौन अमल करता है। लोग आपको पहचान लेते हैं जब बाहर जाते हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह पहचान लेते हैं। अच्छा नुमान भाई, मुझे यहाँ पर ये भी बताएं कि लोगों की तरफ से आपको क्या रिस्पांस मिलता है? फाद भाई अल्हम्दुलिल्लाह कंटेंट इस्लामिक है तो लोग अप्रिशिएट करते हैं। और यहाँ पे हमारी बहाम गुफ्तगू आपस में हो रही है और शैतान हमें मुसलसल तंग कर रहा है। तो नाजरीन, ये अभी इस वक्त करैक्टर में थे, चलो भाई अब करैक्टर से ज़रा बाहर आ जाओ, ज़रा पर्दा ये देखिए, ये क्यूट सा बच्चा जो है। मेरा नाम अवैस अहमद है। तो आसानी से ये करैक्टर ले लिया था तुमने शैतान? जी बहुत आसानी से। कैसा लगता है लोगों को डरा के? बहुत अच्छा फील होता है जब लोग डरते हैं। अच्छा, तुम क्या मैसेज देना चाहोगे? मेरा मैसेज ये है कि शैतान की बात ना माने और रहमान की बात माने, शैतान की बात पर कभी अमल ना करें। शैतान को भगाने का सही तरीका ये है कि आप बिस्मिल्लाह पढ़ लिया करें तो शैतान भाग जाता है। अच्छा, मुझे ये बताओ, ये तुमने अबाया और ऊपर सकाफ भी किया, ये कहाँ से तुमने लिया है? ये बस मम्मी का लिया है। नुमान भाई, क्या मैसेज देना चाहेंगे? फाद भाई, मेरा मैसेज तो तमाम व्यूअर्स को यही है कि हमारा कंटेंट इस्लामिक और हमारा मेन मकसद यही है कि इस पर अमल किया जाए और ये जो कंटेंट है अपने बच्चों को दिखाएं, क्योंकि इससे बच्चे बहुत ज़्यादा सीखेंगे और हमारी कामयाबी जो है दुनिया आखिरत में इस्लाम पर है। तो अगर हम इस्लामी तरीके पर मुकम्मल चलेंगे तो इंशाल्लाह कामयाब होंगे। तो नाज़रीन, आपने सुनी इन लोगों की गुफ्तगू। ये इनका ताल्लुक़ जो है ज़िला अटक के एक छोटे से गांव से है। बिल्कुल सिंपल तरीके से मोबाइल के ऊपर वीडियो शूट करते हैं, लेकिन इनका कंटेंट बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। तो इसी के साथ अपने मेज़बान मलिक फ़ाद को दीजिए इजाज़त। आप लोगों से फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।